बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम दो तरह के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और इनमें होने वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो कि किसी भी पेपर में करेक्शन के तौर पर आ सकती हैं या आपको उर्दू से इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन में आ सकती हैं। मसलन पहले सेंटेंस में इसके दो तरह से आ सकता है, जैसे वो इतना ज़हीन है जितना कि मैं, या फूल इतना सुर्ख नहीं जितना कि खून। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस नंबर 2 पर बात करें, ये वही गाय है जो चोरी हो गई, उसने ऐसी किताब खरीदी जो दिलचस्प थी। तो ऐसी और वही, इस तरह के सेंटेंसेस को हम उर्दू से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम सेंटेंस नंबर 1 पर बात करें, वो इतना ज़हीन है जितना कि मैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है, जैसे ही इज़ सो इंटेलिजेंट एज आई और ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई। इन दोनों में से करेक्ट ट्रांसलेशन ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई है, क्योंकि जब इतना और जितना वाले उर्दू वाले फ़िक्रे को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हम एज और एज का यूज़ करेंगे। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम एज के बाद एज का ही यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा जैसे कि ये वाला, फूल इतना सुर्ख नहीं जितना के खून। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस को हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो हम सो और एज का यूज़ करते हैं। मसलन द फ्लावर इज़ नॉट सो रेड एज ब्लड। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सो के बाद एज का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में द फ्लावर इज़ नॉट एज रेड एज ब्लड, ये रॉन्ग है। और ऊपर वाले सेंटेंस में ही इज़ सो इंटेलिजेंट एज आई, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ये सीखा कि अगर इतना और जितना का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा तो हम एज और एज का यूज़ करेंगे, और अगर इसका यूज़ किसी नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो हम एज और एज की जगह पर सो एज का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, ये वही गाय है जो चोरी हो गई, वही के लिए हम द सेम यूज़ करते हैं। मसलन दिस इज़ द सेम काउ विच वॉज स्टोलन। अगर हम इसे इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, यानी कि करेक्ट होगा दिस इज़ द सेम काउ दैट वॉज स्टोलन, और दिस इज़ द सेम काउ एज वॉज स्टोलन। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें वही का यूज़ किया जाए और आगे जो आए तो हम सेम के बाद विच की जगह पर डैट या एज यूज़ करेंगे। तो ये दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हैं। फर्स्ट वन रॉन्ग है, दिस इज़ द सेम काउ डैट वॉज स्टोलन, और दिस इज़ द सेम काउ एज वॉज स्टोलन। अगर हम नेक्स्ट बात करें, उसने ऐसी किताब खरीदी जो दिलचस्प थी। अब ऐसी के लिए हम सच वर्ड यूज़ करते हैं। ही बॉट सच अ बुक विच वॉज इंटरेस्टिंग। अगर हम इंग्लिश में सच का यूज़ करें तो उसके बाद भी हम विच और हु वगैरह नहीं लगा सकते, इसलिए ग्रामेटिकली करेक्ट ट्रांसलेशन ही बॉट सच अ बुक एज वॉज इंटरेस्टिंग। आज के लेक्चर में हमने एज और एज का यूज़ सीखा, सो एज और सच एज। इनकी हम यूज़ किस तरह करते हैं। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम उसमें एज और एज का यूज़ करेंगे। अगर कोई सेंटेंस इतना और जितना जिसमें यूज़ किया जाएगा नेगेटिव होगा तो हम सो एज यूज़ करेंगे। और अगर इस तरह का सेंटेंस, जैसे उसने ऐसी किताब खरीदी जो दिलचस्प थी, तो हम इसके लिए सच एज या सच डैट का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली like and subscribe my channel. Allah Hafiz.